आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 रीज़न्स जिसके बेसिस पे अनअकैडमीज़ जो है वो एजुकेटर्स को सिलेक्ट करती है अपने प्लेटफॉर्म पे उनको पढ़ाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें जो पहला रीज़न मेरा है वो ये है। आप सबको पता है कि अनअकैडमी पे अब लाइव क्लासेस होती हैं, कोई भी रिकॉर्डेड लेसन्स नहीं होते। सो ये जो लाइव क्लासेस हैं ये स्टार्ट करने के बाद अनअकैडमी की जो प्रायोरिटी लिस्ट पे एजुकेटर्स थे वो वही थे या अभी वही एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। सो अनअकैडमी ने उनके बेनिफिट के लिए ये किया कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो वाले एजुकेटर्स को कोई ऐसा डेमो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है या कोई एडिशनल उनको ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो एजुकेटर्स हैं उनको एक फॉर्म सबमिट करना होता है और उस फॉर्म के बेसिस पे सिलेक्शन होती है एजुकेटर्स की। सो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो एजुकेटर्स हैं वो लाइव क्लासेस ले सकते हैं। सो अब अनअकैडमी पे अगर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और फिर भी आपको सिलेक्शन करवानी है तो वो सिलेक्शन होती है ऑन दी बेसिस ऑफ रेफरल कोड्स। सो आप सबको पता होगा कि हर एक एजुकेटर के पास अपना एक रेफरल कोड होता है जिसको वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है और इसी रेफरल कोड की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं वो 10% डिस्काउंट लेते हैं और जो स्टूडेंट्स की जो पेमेंट होती है उनका 10% जो है वो एजुकेटर को भी मिलता है। सो इसी वजह से जो एजुकेटर्स हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने रेफरल कोड जो हैं उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेफरल्स मिले। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेफरल्स हैं और आप अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसी में वो ये है कि आपके पास जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। देखो, फॉलोअर्स ज़्यादा होने इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है तो जब भी आप लाइव क्लासेस लेंगे तो आप ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 25 स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लासेस कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो 20 स्टूडेंट्स जो हैं आपकी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। ठीक है, तो और दूसरी साइड देखो कि अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी जो लाइव क्लासेस हैं उसके लिए फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि उन 10 में से 5-6 ले लेंगे। सो आपके सब्सक्रिप्शन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए आपके अनअकैडमी पे। सो जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑनलाइन टीचिंग का या फिर ऑफलाइन टीचिंग का। सो इस जो पॉइंट है इसका बेसिस भी सेम ही है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। सो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो लाइव क्लासेस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके आ सकते हो। सो इसी क्राइटेरिया के बेस पे आपको जज किया जाता है अनअकैडमी पे और अनअकैडमी फिर आपको अलाउ करती है वहाँ पे लाइव क्लासेस लेने के लिए। देखो, एक तरह से ये सही भी है कि अगर आपको अनअकैडमी विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी फॉलोअर्स आपको अलाउ भी करती है वहाँ पे टीचिंग करने के लिए तो आपके पास अगर स्टूडेंट ही नहीं आ रहे तो आपकी लाइव क्लासेस लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड रीज़न है मेरा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉपर हैं या फिर कोई भी रैंक होल्डर हैं तो भी आपका अनअकैडमी पे सिलेक्शन होना बहुत इजी है। क्योंकि देखो, इसमें 2 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। पहला तो ये है कि अगर आप कोई रैंक होल्डर हैं तो बच्चे आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस एग्ज़ाम में रैंक लेके आया है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही पढ़ाता होगा। ठीक है, सो उसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं आपके रैंक को देख के आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपसे ज़्यादा लाइव क्लासेस लेना चाहेंगे और आपसे जो आपका एक्सपीरियंस है वो लेना चाहेंगे कि आपने कैसे जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसमें आप रैंक लेके आए। सो अगर आपके पास रैंक है और या फिर आप टॉपर हो किसी भी एग्ज़ाम में तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
दूसरा ये है कि आपने बहुत बार जो अनअकैडमी की एडवर्टाइजमेंट है उसमें देखा होगा कि मोस्टली जो एजुकेटर्स हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया या फिर आईएएस क्रैक किया और उनका ये वाला रैंक आया नीट में, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी को हेल्प करती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो जो रैंक होल्डर हैं अगर एजुकेटर्स बनते हैं तो अनअकैडमी की एक तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हो जाती है अच्छे तरीके से। तो फोर्थ रीज़न ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रेप्यूटेड कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो भी आपके लिए जो आपकी सिलेक्शन है वो ईजिली हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मेनली आप 3 से 4 क्लासेस ले रहे होगे, तो टोटल कितने हो गए, अप्रॉक्सीमेटली जो 200 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है आपके पास। सो उन 200 स्टूडेंट्स में से आप अपनी लाइव क्लासेस के लिए 150 स्टूडेंट्स को ला सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब इस रीज़न की वजह से भी जो अनअकैडमी है वहाँ पे ऑडियंस आ रही है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपकी बात को मानते हैं, आपके एडवाइजेस को सुनते हैं। तो अगर आप एज अ एजुकेटर उन्हें एडवाइस करेंगे कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो तो बच्चे ज़रूर आपकी सुनेंगे। सो ये भी एक रीज़न है कि आप अनअकैडमी पे इस वजह से एज अ एजुकेटर जो है सिलेक्ट हो सकते हो। तो फिफ्थ रीज़न ये है कि आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। और यूट्यूब चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई भी कुकिंग चैनल हो या कोई कॉमेडी चैनल हो जो बहुत अच्छा कर रहा हो, नहीं। आपके पास एक एजुकेशनल चैनल होना चाहिए जो कि उसी फील्ड में हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अनअकैडमी पे पढ़ाना चाह रहे हो। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है तो भी आपके चांसेस हैं कि अनअकैडमी पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और बहुत से ऐसे भी एजुकेटर्स होते हैं जिनको खुद अनअकैडमी अप्रोच करती है यूट्यूब के थ्रू। सो अनअकैडमी यूट्यूब पे आपकी जो वीडियोस है वो देख के आपको अप्रोच कर सकती है कि आप भी हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे टीच कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स देखे हैं जो पहले यूट्यूब पे टीच कर रहे थे और उसके बाद अब वो अनअकैडमी पे टीच कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं 5 ऐसे रीज़न्स जिससे कि आप अनअकैडमी पे सिलेक्ट हो सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको अनअकैडमी की सिलेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।